नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक। अपने एक्स पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लाएं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हो, बट लेकिन आपका एक्स पार्टनर जो है आपकी ज़िंदगी में वापस आना नहीं चाहता है। आपने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया है, आपने सारे जतन कर लिए हैं, आपसे जो हो पाया है आपने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, बट वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने को एकदम तैयार ही नहीं है। वो इंसान ना आपके कॉल का रिप्लाई कर रहा है, ना आपके टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है, ना आपसे मिलना चाह रहा है। इवन आपसे उस इंसान को आपसे कोई भी बात करनी ही नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में आपको लग रहा है भाई आप इतने सालों से उसके साथ रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया उस पार्टनर को हो क्या गया है, उस इंसान को हो क्या गया है, वो वापस क्यों नहीं आना चाहता है। और साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी बिलीफ बैठ गया हो कि भैया वो इंसान वापस नहीं आएगा। और इसके बाद आपको बहुत ब्रेकअप का पेन हो रहा है, आपसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा पा रही है कि भाई अब ब्रेकअप हो चुका है, तो आप उनके बिना रह नहीं पा रहे, उनको आप हर समय मिस करते हो, हर समय उनकी याद आती है। तो ऐसे केस में आप वीडियो देख रहे हो और जानना चाह रहे हो कि भैया ऐसा क्या हम करें कि भैया वो पार्टनर हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि भाई एक्स पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लें। तो एक्स बैक का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए अभी आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो अभी ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अब रियल मेहनत शुरू होती है। अगर उस इंसान को वापस जीतना है, अगर वापस उसको विन करना है, वापस उसका दिल जीतना है, तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रातों रात कुछ नहीं होगा और थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर। ठीक है, ये सारी जो जितना आपने बिलीव बना रखा है, जितना आपने सोच रखा है, जितनी आपके पास थ्योरीज हैं, आप सोच रहे हो कि भैया आपका एक्स पार्टनर बहुत ज़िद्दी है, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई करके देख लिया है, आप उसको बहुत ज़्यादा जानते हो, वो ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, या फिर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है आपका केस थोड़ा सा अलग है, तो ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है। हर ब्रेकअप में जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ही होता है। ठीक है, ब्रेकअप में फील कैसे होता है, ब्रेकअप होता कैसे, इस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसको वीडियो को और समझ सकते हो कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट स्टोरी सबकी सेम रहती है। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं सबका, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो सिम्टम्स सबके साथ एक ही आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, फ़र्क इतना होता है किसी को ज़्यादा आएंगे, किसी को कम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अगर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस चाहते हैं तो सबसे पहले उससे सारे कनेक्शन काट दीजिए। ठीक है, सारे कनेक्शन काट दीजिए। आप सोच रहे होंगे भाई वैसे भी इंसान हमको भूल रहा है, ठीक है, वैसे भी हमको याद नहीं रखता, वैसे भी दूर जाने जा रहा है और हम उसका काम आसान कर दें, जब हम उसको भूल जाएंगे तो और भी वो भूल जाएगा। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी को नहीं भूलता है। यहाँ पे जितना आप उसको याद हो ना, उतना ही उसको भी आप याद हो, बट लेकिन वो इंसान आपको याद नहीं करता है। आप क्या है, याद करते हो, इसलिए आप परेशान रहते हो, आप इसलिए दिक्कत में रहते हो, आपको इसलिए पेन होता है। अब उसको याद क्यों नहीं आती, सबसे बड़ा सवाल है। याद इसलिए नहीं आती क्योंकि आप अपनी हरकतों से उसको ये इसके दिमाग में एक चीज़ बैठा रखी है कि आप ज़िंदगी भर अवेलेबल हो और हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहोगे। चाहे 2, 3, 4, 5 साल बाद वो इंसान आपको बुलाएगा तो वापस रिलेशनशिप में आप दौड़े दौड़े आओगे बिना कुछ इधर उधर का सोचे। और आप दिन भर क्यों सोच रहे हो उस इंसान को? ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि वो इंसान कहीं हमसे दूर न चला जाए, कहीं हमसे दूर चला जाएगा तो हमारी लाइफ कैसे कटेगी। प्लस आपको उस इंसान का खोने का डर है। ठीक है, इस वजह से आप उसकी सारी जायज़ नाजायज़ बातें मानते हो और उस इंसान के पास आप अपनी स्कीम लेके जाते हो। और दिन रात आप सोचो, दिन रात आपको ये इस चीज़ का डर है कि भाई वो इंसान अब जा रहा है, अब आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो यहाँ पे आपको डर है, इसलिए आप सोच रहे हो दिन भर, और वहाँ वो इंसान चिल बैठा है क्योंकि उसे लगता है आप ज़िंदगी भर उसके साथ रहोगे। ठीक है, वो कभी बुलाएगा आप अवेलेबल हो जाओगे, इसलिए वो इंसान चिल है। ठीक है, इसलिए वो याद नहीं कर रहा है। अभी आपके लिए यकीन कर पाना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो आपको। आप शायद कहो यार वो इंसान बिल्कुल नहीं सोचता, उसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसके साथ कॉल पे बातें की है, मैंने उसके साथ टेक्स्ट पे बातें की, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सही है, बिल्कुल, वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान ब्रेकअप करके जाता है तो वो आपसे जाना ही चाहता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी में वो जाना ही चाहता है। वही एक्सपेक्ट वो इंसान करता है जिसको रुकना होता है। ठीक है, जो गुस्से में जा रहा होता है तो वो मन में सोचता है हाँ अगला इंसान मना ले तो मैं रुक जाऊँ, लेकिन उसको सच में जाना है मेरे दोस्त। उसको फिलहाल के लिए उसके मन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, आपकी ज़िंदगी में भी नहीं रुकना। वो इतना तंग हो चुका है इन सब डेली की फ्रस्ट्रेशन से कि वो जाना चाहता है। तो फिलहाल के लिए मैं तो उसको, उस इंसान को अब जाने दो, क्योंकि देखो जाने वाले को आप रोक नहीं सकते हो। उस इंसान को जाना होगा तो वो जाके मानेगा। ठीक है, उसके बाद जाने के भी जैसे बहाने हैं वैसे उस इंसान के पास आने के भी बहाने आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी चिंता आप मत करो, लेकिन आपको थोड़ा सा उस समय तक का पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो, अगर आप ट्रायल्स करते हो उस इंसान के ऊपर, ठीक है, तो समय बीतता जाएगा, आराम से 1 साल कट जाएगा, 1.5 साल कट जाएगा। ठीक है, वो इंसान तो वापस आने से रहा इस रवैये से। प्लस आपका कॉन्फिडेंस गिरता रहेगा। अभी आपका कॉन्फिडेंस कितना है? 0 है आपका कॉन्फिडेंस। आप अपने को किसी लायक नहीं समझते हो, आप लूजर समझने लगे हो अपने आप को कि आप किसी लायक ही नहीं हो, क्योंकि आपने एक इंसान को परमानेंट अपनी ज़रूरत बना लिया है। ठीक है, तो वापस हम आते हैं भैया अब इसको करें कैसे। ठीक है, ओवरकम कैसे करें इन सब चीज़ों को, भैया ठीक कैसे करें। तो वापस आते हैं वीडियो पे।
तो सबसे पहले आपको कनेक्शन काटने हैं। कनेक्शन काटने के बाद अभी अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। देखो उस इंसान को आप मिस इसलिए करते हो क्योंकि आप अपने को किसी लायक नहीं समझते हो, ठीक है। आप सोचो रिलेशनशिप से पहले आप इतने ईगोइस्टिक थे, ठीक है, ईगोइस्टिक मैं नहीं कहूँगा ये, ठीक है, इतना आपके अंदर आत्मसम्मान था, सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि आपको कोई इंसान कुछ कह दे तो आप सुनते नहीं थे, बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है, आप रिएक्ट कर लेते थे या फिर उस इंसान से आप बात नहीं करते थे। अब इस इंसान को देखो, इस इंसान ने आपके साथ वादे तोड़ दिए, ठीक है, आप कितना पेन में वो इंसान देख नहीं रहा है, ना वो इंसान समझ रहा है, ना उसे कोई फर्क पड़ रहा है, फिर भी आप उस इंसान को लगातार माफ़ कर दे रहे हो। उस इंसान की बदतमीजी भी आप बर्दाश्त कर रहे हो, ऐसा क्यों? सिर्फ कम कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि आपको लगता है, आपको डर है कि भैया रिलेशनशिप के बिना कुछ संभव नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें आप रिलेट करके रखते हो। मैं बीच में इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अपना आपका ब्रेकअप समझ में आ जाए। एक्सबैक वीडियो तो ये एक्सबैक की है, बट मैंने लेकिन हर चीज़ में समझा रहा हूँ आपको कि हम करें तो कोई चीज़ क्यों करें। जैसे हम कह रहे हैं कि नो कांटेक्ट आप कर लो, मतलब सारे कनेक्शन काट दो, तो क्यों काट दो? तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इसको। अगर आपको एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो 2-3 बार आप इसको देख सकते हो, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में रहते हैं अपने एक्स को लेके। तो वापस आते हैं वीडियो पे। तो मेरे दोस्त, ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस लो है तभी ये सब आपको लग रहा है। अभी मान लीजिए कि मैं ऐसा कुछ आपको दवा खिला दूं, ऐसी कोई मैजिक पिल खिला दूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाए, तो वो दवा खाते ही, ठीक है, उस जादू की मैजिकल पिल खाने के बाद आपका जब कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा तो आपको उसकी याद ही आना बंद हो जाएगी मेरे दोस्त, क्योंकि आप अपने आप को कैपेबल समझोगे तो आप उसको याद ही नहीं करोगे। आपने उसको अपने से ऊंचा उठा रखा है, तो क्योंकि आपने उसके साथ बहुत ढेर सारे मल्टीपल ट्रायल कर रखे हैं, तो ही वो इंसान आपसे ऊंचा बना हुआ है। आपको लग रहा है कि भाई मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना ज़्यादा आसान है, बट अपने एक्स को वापस पाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर बिलीफ बना रखा है, क्योंकि आपका तरीका गलत था उसको वापस लाने का। अभी आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे मेरे दोस्त तो क्या वो ज़िंदगी में वापस आ जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, अब ब्रेकअप हो चुका है, ये सब रिलेशनशिप में काम करता है। अभी इमोशनल होगे तो आप सिर्फ उस इंसान को इरिटेट करोगे, क्योंकि वो इंसान चाहता नहीं है आपका प्यार। भाई किसी की केयर तभी होती है जब वो इंसान कुछ चाहता है। जब हम कुछ चीज़ चाहते हैं तभी हम उस चीज़ की परवाह करते हैं, वरना हम नहीं करते हैं। भाई ऐसा तो आपकी माता जी भी आपसे खाने के लिए पूछती होंगी, ठीक है, माता जी आपसे बहुत प्यार करती हैं आपकी, लेकिन 2-3 बार से इस समय ज़्यादा पूछती होंगी आपकी माता जी। 2-3 बार अगर पूछ चुकी होती हैं बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, तो आप इरिटेट हो जाते होगे, ठीक है, क्योंकि वो उनका वे है प्यार देने का, लेकिन अब उनका वाला प्यार आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से आप इरिटेट हो रहे हो। तो सेम यही केस आपके एक्स पार्टनर को भी के साथ भी होता है। एक्स पार्टनर को अभी इस समय आपका प्यार नहीं चाहिए। आप अगर सच में भी केयर दिखाओगे तो इंसान इरिटेट होगा, ठीक है, अभी उसको इरिटेशन है प्यार से, तो अभी उसको आप रहने दो, उसको छोड़ दो। उसकी ज़िंदगी में रह के आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अगर रहोगे तो वो उसको तो जो करना हो वो कर लेगा। आपके सामने ही वो किसी दूसरे बंदे को या फिर किसी दूसरी बंदी को डेट कर लेगा, आप देखते रह जाओगे मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप आर्ग्यूमेंट तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। और साथ में अगर आपने बिलीव बना रखा है कि मतलब आप उसकी ज़िंदगी में जबरदस्ती घुसोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान अगर चाह जाएगा तो आप उससे बात तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर उससे थोड़ी सी भी अगर आप कांटेक्ट कर ले जा रहे हो तो उसकी मर्जी है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये कुछ भी नहीं करना है, और साथ में रहोगे सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। जितनी बार आप साथ में रहोगे इस इंसान के अभी, तो आपको तो यही लगेगा ना कि भाई इस इंसान को हम पा नहीं पा रहे हैं, आखिर हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है। आप अपने आप को कम समझोगे, और अभी भी आप अपने आप को कम ही समझ रहे हो मेरे दोस्तों। यहाँ पे कम नहीं समझना, सबसे पहले सारे कॉन्टैक्ट खत्म करने हैं उस इंसान से। अपने ऊपर काम करना है, डेली अपने पसंद के काम करने हैं, जिससे आपको लगे भैया हम किसी लायक हैं। क्योंकि आप जो याद आना तभी बंद होगी, ये दर्द तभी खत्म होगा जब आप अपने आप को किसी लायक समझोगे, ठीक है मेरे दोस्त। इस समय सिर्फ आप अपने ही सगे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पेन हो रहा है, इस वजह से आप अपने एक्स पार्टनर के पास जा रहे हो। अगर आपको पेन ना हो रहा होता, अगर दिन रात आप उसकी बातें आपके दिमाग में ना चल रही होती, तो आपको भी शायद परवाह ना होती कि वो इंसान क्या कर रहा है। ये थोड़ा हार्ड है, बट लेकिन सच है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। उसको याद नहीं करना ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, याद हमारे बस में नहीं है। अगर हम सोचेंगे हम उसको याद नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली हम उसको और ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो अपने पसंद का डेली काम करना है। हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी हॉबीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो उसको करना पसंद होता है, ठीक है, तो वो आप करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। भागना नहीं है और बिजी नहीं रहना है, ठीक है। आप बिजी रहोगे 24 घंटे में 23.5 घंटा बिजी रहोगे, आधे घंटे भी फुर्सत में बैठोगे तो भी याद आएगी। भागना नहीं है, एक्सेप्ट करना है, अपने पसंद के काम करने हैं। अपने पसंद के जब आप काम करोगे तब उससे जो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तो लगेगा हाँ आप भी किसी लायक हो। जैसे आपको गेम खेलना बहुत पसंद है, तो आप अगर गेम में बढ़िया परफॉर्म करते हो तो हाँ आपको लगेगा यार मैं किसी काम का हूँ। एक रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है, आपको अच्छा लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा अभी आपको कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, आप सिर्फ अभी फ़ोन को देख रहे होंगे, फ़ोन को घूर रहे होंगे, कैसे भी जो है
एक्स का कॉल मैसेज आ जाए, कुछ ऐसी जादू हो जाए कि भैया एक्स वापस ज़िंदगी में आ जाए, या फिर आपको लग रहा है कि ये बुरा सपना है, ये ब्रेकअप, ये बुरा सपना टूटे और मतलब हम रिलेशनशिप की दुनिया में आ जाए। तो मैं तो सभी ऐसा नहीं करना है, सिर्फ कनेक्शन काट के अपने ऊपर काम करना है। वो इंसान क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक्स बैक में एक्स का कोई रोल नहीं होता, आपका रोल होता है। आप जो चाहोगे वो होगा, ठीक है। हमें सिर्फ कॉन्टेक्ट करके री अट्रैक्शन बिल्ड करना है। री अट्रैक्शन कैसे आएगा? इस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आप बने हुए हो, इस तरीके से आप इतना इमोशनल बने हुए हो, आप इतना सताए भगाए हुए बने हुए हो। मेरे दोस्त, इस तरीके का रवैया किसी को नहीं पसंद है। आप बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव हो गए। इवन अगले इंसान को छोड़ दीजिए, वो तो दूसरा इंसान है, आप इस समय खुद को नहीं पसंद कर रहे हो, ठीक है। खुद से आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। आप सोचो, आप खुद को ही नहीं पसंद कर रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई दूसरा इंसान आपको पसंद करे? तो ठीक है, तो री अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए बस आपको सिर्फ अपने खुश होना है, ठीक है। जब आप खुश होगे, खोने का डर आप खत्म करोगे, तभी उस इंसान को आप री अट्रैक्ट कर पाओगे। खोने का डर खत्म होगे तो रियलिटी में खुश होगे। उस इंसान को पता चल गया ना कि आप उनके बिना खुश हो, तो पता है उनको तकलीफ होने लगेगी, उनको अंदर से तलब जागने लगेगी कि भैया किसी तरह बात करनी है आपसे, ठीक है। भले वो किसी और के साथ भी हो, किसी दूसरी लड़की को या फिर दूसरे लड़के को वो इंसान डेट भी कर रहा हो, तो भी वो इंसान आपको ही सोचेगा, अगर आप पता लग गया, भनक लग गई कि आप उनके बिना खुश हो। और रही बात अगर दूसरी लड़की के साथ वो इंसान गया हुआ है, तो वो रिबाउंड रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो उससे तो आप निश्चिंत रहो। तो आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो। वहाँ पे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, ना उससे कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो किससे? सिर्फ आपसे पड़ता है। फिर तीसरा स्टेप आता है कि जब आप अपने आप को बेटर कर लेते हो, तो फिर उस इंसान को आप है री अट्रैक्ट करने का टाइम। उस इंसान से आप किसी भी तरह कांटेक्ट बनाओ, हो उम्मीद करो तो ठीक है कि उधर ही से कांटेक्ट हो, वरना आप कांटेक्ट करो। भाई कॉन्फिडेंस के ऊपर, अगर कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई है, आप सोच रहे हो मैं कांटेक्ट करूँगा तो वो इंसान से मैं बात कर ले जाऊँगा, तो ठीक है आप कांटेक्ट करो, वरना उनके कॉल का वेट करो, उनके मैसेज का वेट करो, ठीक है। और उनको पता कैसे चलेगा आप बेटर हो गए हो? तो ये कहीं ना कहीं से मेरे दोस्त पता चल जाता है। अगर आप रियली में बेटर हो गए होगे तो सबसे पहले आपको खुद ही दिमाग में आने लगेगा कि भाई उस इंसान को कैसे री अट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर खोने का डर वगैरह नहीं होगा। अभी बहुत सारे डर हैं, अभी आप उनसे बात नहीं कर पाओगे। अभी आप उनसे, मैं अगर बात उनसे आप कॉल कनेक्ट कराऊँ आपकी, तो आप सिर्फ उनसे सवाल जवाब करोगे, आप थोड़ी देर बात करोगे, इसके बाद आप हर्ट हो जाओगे। वो आपसे कुछ बोल देंगे तो आप हर्ट हो जाओगे। जैसे उन्होंने बोल दिया कि मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ, या फिर मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो ये बात आपके दिल पे लग जाएगी। लेकिन जब आप बेटर हो जाओगे तो ये बातें आपके दिल पे नहीं लगेंगी। आप इस चीज़ को टैकल करोगे। जब टैकल करोगे, जब कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, तो उस इंसान को लगेगा यार इस इंसान की भी कोई वैल्यू है, ये वो इंसान है ही नहीं जो मेरे लिए तड़पता था, जो मेरे लिए पीछे भागता था, अब ये कितना इंडिपेंडेंट होकर बात कर रहा है। तो ये तलब आपसे री अट्रैक्शन बिल्ड करेगी। फिर उनके अंदर जो अंदर से तलब जागेगी, तो फिर वो बहाने ढूंढेंगे आपसे बात करने के, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए। काम करना तो अल्टीमेट सच है मेरे दोस्त की, काम आपको करना ही पड़ेगा, तभी किसी इंसान को आप री अट्रैक्ट कर पाएंगे, वरना मेरे दोस्त ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्स के पीछे भागना कोई भी बुद्धिमानी का काम नहीं है, ऐसे इमोशनल होके, क्योंकि वो इंसान जिस चीज़ से भाग रहा है, मतलब उसे आपसे दूरियां बनानी है, आप उसमें उसकी मदद कर रहे हो। मतलब वो इंसान आपको किसी लायक नहीं समझ रहा है, और आप ये लगातार प्रूफ कर रहे हो उसके पीछे भाग के कि आप किसी लायक नहीं, क्योंकि आप पता है उसकी नज़रों में क्या हो, सिर्फ उसकी नज़रों में एक बोझ की तरह हो गए हो, ठीक है। तो हेडेक नहीं बनना है मेरे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी है। आप सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दो, वो इंसान आपसे री अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल टिप्स नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी टिप यही है कि आप अपने आप को बेटर करो। सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ मेरे दोस्त, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए सबसे पहले, ठीक है। और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि उस इंसान से, जो एक्स पार्टनर से, आप फ्लर्ट कर पाओ, ठीक है। अभी फ्लर्ट करने के माहौल में ही नहीं हो, ना फ्लर्ट करने के काबिल अब बचे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इस समय हो चुके हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये अपने आप को सही करना है। तो 3 स्टेप्स में वही एक्स बैक होता है। पहले तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट काटना है, दूसरा अपने आप को बेटर करना है, तीसरा कनेक्शन बिल्ड करना है उस इंसान से, ठीक है। अपने आप को खुश रख के, खुश रियली में रहना है। अगर आप सोचोगे एक्स बैक के लिए कुछ कर रहे हो, तो मेरे दोस्त नहीं कर पाओगे, टारगेट बना लोगे। बट सब कुछ करना है, अपने लिए करना है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस